नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन। हथेली पर एक लौंग रखकर बोल देना ये शब्द। मित्रों, कोई भी दो लोग जिनके मध्य जिनके बीच रिश्ते खराब चल रहे, संबंध उनका खराब हो रहा है, अनबन है, बात नहीं होती, रुष्ट है कोई, नाराज है कोई और आपकी परवाह करनी छोड़ दी है, आपसे दूर जा रहा है या किसी और के आकर्षण में जा रहा है, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय मित्रों आपको बता रहे हैं। इस उपाय को अगर आप अपने संबंध, अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए करते हैं तो यकीन मानिए ये उपाय आपके संबंध को पहले से भी मधुर बना देगा। जो आपका अपने से नाराज है, चाहे वो पुरुष है या स्त्री, वो अपने आप खिंचा चलाएगा आपकी ओर, रात दिन तरसेगा आपसे मिलने को और बेचैन होगा, तड़पेगा आपके बिना। मित्रों, एक लौंग से होने वाला ये शक्तिशाली उपाय मात्र उपाय करने के 5 घंटे के भीतर आपके अपने को आपके करीब लेकर आता है। उपाय को पूरे विश्वास, पूरे यकीन से करें और जिस दिन भी आप ये उपाय करेंगे, आपने एक बात का बस इसमें विशेष ध्यान रखना है, उस दिन आपने लौंग नहीं खानी है। आप लौंग से उपाय कर रहे हैं, लौंग उस दिन आपने किसी भी तरीके से नहीं खानी है। कई लोग चाय का मसाला इस्तेमाल करते हैं, उसमें लौंग होती है, इस बात का विशेष ध्यान भी रखें। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं उपाय। आपने क्या करना है, उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। प्रातः 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के पहले पहले आपने ये उपाय कर लेना है। यानी सुबह 4 बजे के बाद आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं और शाम को 4 बजे से पहले, इसके मध्य ही आपने उपाय को करना है। बहुत छोटा सा उपाय है, 5 मिनट से भी अधिक आपको नहीं लगे। आपने स्नान कर लेना है या आप अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लें, एक स्थान पर बैठ जाएं। जहां आप बैठेंगे कोई भी आसन कपड़ा बिछाएं। जैसा कि बताया, आपने लौंग लेनी है। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, अखंडित लौंग होनी चाहिए। अब आप पालती मारकर, चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं। आपने लौंग को अपने सीधे हाथ की हथेली के बीचों बीच रख देना है। जैसा कि वीडियो में दिखाया है, लौंग को आपने रखा। दिशा की चिंता ना करें, लौंग आप कैसे भी रख सकते हैं। अब आपने जो आपका उल्टा हाथ है, उसकी जो तर्जनी उंगली है, यानी जो उसकी इंडेक्स फिंगर है, अंगूठे के साथ वाली, वो इस लौंग पर कहीं भी छुला देगी। चाहे तो आप ऊपर से भी रख सकते हैं। और उसके बाद उस व्यक्ति को आंख बंद करके स्मरण करें जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, जो कोई भी हो। और छोटे से एक मंत्र का उच्चारण करें, ओम ऐं अमुक वशे वशे, ओम ऐं अमुक वशे वशे। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का पहला नाम प्रमुख नाम है, यानी जो फर्स्ट नेम होता है वो पुकार। इस मंत्र को आपने 11 बार बोलना है। उंगली आप जो आपने अपनी तर्जनी उंगली छुलाई है वो हटाएंगे नहीं। अब जबकि आपने मंत्र बोल लिया, आपने वो उंगली हटा देनी है। लौंग को आप उठा लें। आपने उस स्थान से खड़े हो जाना है और कोई एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लें। अखबार का टुकड़ा हो सकता है, कोई अन्य कागज़ भी, लिखा हुआ कागज़ भी हो सकता है। उस कागज़ पर बस साफ़ होना चाहिए, उस कागज़ में इसे रखकर पुड़िया बना लें और इसे अपने किसी भी निजी स्थान पर, जहाँ पर किसी की ताक झाँक ना हो, अलमारी हो, कोई बैग हो, कुछ भी हो आपका, उसमें रख दें। अब आपने इसे देखना नहीं है। आज का दिन, उसका अगला दिन और उसका अगला दिन, 3 दिन ये, यानी 3 रात ये आपके पास रहेगा। और आपने क्या करना है, सोने से पहले हर रात, आज की रात जब आपने उपाय किया, अगली रात और उससे अगली रात, तीनों रात सोते समय बिस्तर पर ही बैठे बैठे इस मंत्र का आंख बंद करके इसी प्रकार से 11-11 बार उच्चारण करना है। लौंग नहीं लेनी है, उसे आपने देखना भी नहीं है, केवल आंख बंद करके उच्चारित कर। किसी भी अवस्था में पालती मारकर बैठें और मंत्र बोल। इसके बाद आपने क्या करना है, जब 3 रातें पूरी हो गई, उसकी अगली सुबह आपने इस लौंग को घर से बाहर ले जाना है या घर की छत पर। अगर आपके यहाँ छत में जाना आसान है, वहाँ पर आप रख दें। कई लोगों के यहाँ फ्लैट्स होते हैं, छत पर थोड़ा जाना मुश्किल होता है, तो वो घर के बाहर जाकर इस लौंग को
किसी भी पौधे पर, अगर उसके आपके आंगन में है, आपकी रेलिंग में है, कहीं भी, तो किसी भी पौधे पर गाड़ दें, बस वो पौधा सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। ये आप कार्य कर लें और उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी उस गमले में डाल देना है, उसकी मिट्टी पर। ये आपने कार्य कर लिया मित्रों। अब आप स्वयं देखेंगे कैसे 5 ही घंटे में ये उपाय आपके लिए कार्य करेगा और आपका अपना आएगा वापस आपके करीब। अब दें आज्ञा मित्रों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक ऐसे ही बहुत ही आसान से और बहुत ही खूबसूरत से उपाय के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।